Ability of habeas corpus writ after filing a charge sheet is strict limited। ये एक लीगल प्रिंसिपल है जिसका मतलब होता है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद हैबियस कॉर्पस रिट को मेंटेन नहीं किया जा सकता। इसका जनरल प्रिंसिपल भी यही कहता है कि यदि एक बार चार्जशीट फाइल हो जाती है, कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस ले लेता है, तो हैबियस कॉर्पस रिट को मेंटेन नहीं किया जा सकता। अब इसको 2024 से 26 के रीसेंट जजमेंट के आधार पर समझते हैं। तो कोर्ट के ऑर्डर पर अब वो कस्टडी जुडिशियल कस्टडी हो जाती है, ना कि पुलिस की इलीगल डिटेंशन। इस स्टेज पर एक्यूज रेगुलर बेल या फिर स्टैट्यूटरी रेमेडी का यूज़ कर सकता है। ये रिट बेल का ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब कुछ अपडेट्स को जान लेते हैं जो कि 2025 और 26 के रीसेंट जजमेंट के आधार पर हुए हैं। तो सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ये कहा था कि यदि चार्जशीट फाइल हो गई है और कोर्ट ने उस पर कॉग्निजेंस ले लिया है, तो लिटिगेंट्स को स्टैट्यूटरी रेमेडी जैसे कि सेक्शन 528 ऑफ BNSS जो कि क्वेश्चनिंग की बात करता है, उसका सहारा लेना चाहिए, ना कि जुरिसडिक्शन रिट का। फिर आते हैं नवंबर 2025 के जजमेंट पर, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया, जिसमें कि बेल को रिजेक्ट होने के बाद हैबियस कॉर्पस के माध्यम से एक्यूज को रिलीज कर दिया गया था, जिसे कोर्ट ने टोटली अननोन टू लॉ बताया था। और अब आते हैं नवंबर 2025 की एक रीसेंट रूलिंग के आधार पर, जिसमें कि हैबियस कॉर्पस की सेकंड पिटीशन को मेंटेनेबल बताया था, जिसमें कि फ्रेश ग्राउंड के आधार पर, जो कि फर्स्ट पिटीशन में वो अनअवेलेबल रहे हों और उसका जो यूज़ है वो बेंच हंटिंग को रोकने के लिए किया गया हो। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस को समझ लेते हैं जिसमें कि ये मेंटेनेबल हो सकती है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि यदि रिमांड ऑर्डर बिना जुरिसडिक्शन या फिर इनकॉम्पिटेंट कोर्ट ने पास किया हो। दूसरा, यदि डिटेंशन इलीगल हो या फिर बिना लीगल ग्राउंड पर हो। और तीसरा कि यदि मैजिस्ट्रेट ने बिना जुडिशियल माइंड को अप्लाई किए बिना मैकेनिकली उस रिमांड ऑर्डर को पास किया।